और भाई क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज देख रहे हो संजय भाई लगे हुए हैं पीछे फुल पावर में, खोल रहे हैं हमारे सारी पूरी गाड़ी को। और वो बैठा हुआ भाई प्रिंस पीछे, वो देखो अंधेरे में मास्क पहन के ऐसे ऐसे कर रहा है। गाड़ी देख लो एक बारी, ये रही हमारी, ठीक है। और इसको जो है पूरी मॉडिफाई करेंगे धीरे धीरे करके, पार्ट्स में वीडियो मिलेगी। ऑलरेडी देख रहे हो तो खुली पड़ी है और धीरे धीरे इस चीज़ को करेंगे। अभी देखते हैं कि क्या काम अंदर करने वाले की तरफ देखोगे। सो भाई इसमें तो मैंने आपको दिखाया नहीं है अभी तक कि इसके लिए जो हमने डिप पेंट के लिए सामान भेजा था वो भेज तो दिया था, लेकिन वो दुकान पे ही पड़ा है, अभी तक गया नहीं है। 1 हफ्ते हो गए हैं खुले हुए। तो ये पर्सनल गाड़ी के साथ होता है, बट कस्टमर की गाड़ी तो सेम डे रेडी हो जाती है, पर हमारे साथ भाई ऐसे ही होता है। अब जो हम चीज़ डिसाइड करी है, संजय भैया ने अपना दिमाग लगा के बोला कि ये वाला जो पैनल निकल के आएगा इस पे चढ़ाएंगे लेदर, जो बिल्कुल गियर कंसोल को कवर करेगा। जो हमने पिलर के ऊपर लेदर चढ़ाए देख पाएंगे थोड़ा सा, तो उधर देख लो, ठीक है। सो ये चीज़ जो है हम यहाँ चढ़ाएंगे और यहाँ पे करेंगे कार्बन फाइबर वाला डिप पेंट के लिए वो गया हुआ है। कार्बन फाइबर वाला डिप पेंट ही आपका करेंगे हम, ये वाला रिंग का, ठीक है। कार्बन फाइबर ही करेंगे हम ये वाली रिंग का। अब इसके अंदर प्रिंस कह रहा था कि भाई कौन से पैनल चाहिए तेरे को, एक बार बता। ये वाला और एक ये वाला कह रहा है, ये वाला। अब इसने कहा कि इसमें 2 ऑप्शन कर दो, या तो इस पे लेदर चढ़ा दो या फिर इस पे कर दो कार्बन फाइबर फिनिश, जो हम यहाँ कर रहे हैं। अगर अब इसको करते हैं कार्बन फाइबर फिनिश, तो ये पीस आप देखोगे तो भाई ये अलग से ही नज़र में आएगा और उसके साइड में ये चीज़ें रहेंगी। तो इसलिए हमको लगा कि संजय भाई ने बोला कि थोड़ा अजीब लगेगा, और फिर उसने कहा कि लेदर कर दो। लेदर कर देंगे तो एयर बैग नहीं है, पर अगेन जो है एयर बैग है और लेदर लगने के बाद एयर बैग नहीं खुलेगा, तो अगेन अजीब लगेगा, क्योंकि सिर्फ 2 पीस होंगे। उसमें भी कट तो बना हुआ है इसको खोलने का, लेकिन वो फिर अजीब सा लगेगा देखने के लिए कि मतलब मैच नहीं कर पाएगी इंटीरियर के साथ। बाकी आप बताओ कि अगर आपको लगता है कि इसको करवा लेना चाहिए फ्यूचर में तो बता देना, बट जितना भी होगा उतना मैं आपको दिखाऊंगा। इधर तो हमारे ये पीस जो खुल के गए थे पियानो के लिए, इधर से भी गया था और उधर का एसी वेंट भी गया था। अब एक ऑप्शन ये है कि अगर अजीब सा ना लगे ये, तो इसके पूरे के ऊपर चढ़ा सकते हैं, पर फिर यहाँ की कटिंग जो है वो अजीब सी नज़र आएगी। इसके अंदर तो चलो टक इन हो जाएगा सामान, इधर से भी टक इन हो जाएगा। आगे की ये वेंट वाली कटिंग बहुत अजीब सी नज़र आती है, मैंने आपको अलग गाड़ियों में दिखाई है। वो वेंट की जो कटिंग है वो बिल्कुल अजीब सी लगती है संजय भाई, अजीब सी लगती है ना वो, क्योंकि आगे ये पतली पतली लाइनें हैं, इसके ऊपर पेस्टिंग नहीं होती, या तो पूरा काट देता है तो काली काली ये लाइनें दिखती है। और कम जब इसे पैक करोगे ना, हाँ, तो सारे टच बटन लगाना, सब एकदम पैक करके रखना। गाड़ी खड़खड़ नहीं करनी, जब खड़खड़ नहीं करेगी। पहली बात देख, खड़खड़ जो होती है ना, ये लगने के बाद तो लगा लेगी एक तरीके से। साइड में भी इंसुलेशन हो गई है उसके, तो जितनी भी पिलर में से और वो सारी खड़खड़ आती थी, तो वो चीज़ भी कम हो जाएगी गाड़ी के अंदर। बाकी संजय भी फिटिंग अच्छी कर ही देते हैं। और इसके अंदर मोड्स जो होंगे ये भी हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ख़राब हो चुका है। देखो गियर नॉब खुलवाना, गियर नॉब खोल के ये जो है अभी सिलाई के लिए भेज देंगे हम। सीट कवर चेंज होंगे, ये कंपनी वाले हैं जो नॉन बकेट रहते हैं, बट इन्होंने काफ़ी अच्छी चढ़ा के दी है कंपनी वालों ने। आपको क्या लगता है संजय भाई, सीट कवर अच्छे चढ़ा के दिए हैं? तो इसको अब जो है चेंज करने का टाइम आ गया, 4 साल हो गए हैं गाड़ी को, और इसमें जो है मोड्स करेंगे। और भाई ये बियर नहीं है, देख लो माउंटेन ड्यू है, संजय भाई को पिला रहे हैं, पियो। हाल हो चुका है अभी फ़िलहाल के लिए, यहाँ पे बुरा हाल है, क्योंकि इसमें नीचे यहाँ पे लॉक नहीं आते। भैया ने बताया, भैया लॉक नहीं आते ना इसमें, लॉक नहीं आते। तो भाई देख लो नट बोल्ट का सिस्टम है भाई, गलत ही है पिक्चर। और इसमें भी देखो यहाँ पे ये वाली रस्सी लगी हुई है। और आगे से दिखाता हूँ, संजय भाई ने आगे की सिस्टम तो खोल दिया हमारा, और यहाँ पे गियर नोब भी उतार दिया, सब कुछ उतार दिया। गियर नोब के लिए इसको बोला मैंने कि भाग के जा लेकर, कह रहा क्रिश का बच्चा थोड़ी हूँ मैं। भाई ये क्या नाम, ये स्विच है किस चीज़ का? सेंट्रल लॉक का, अच्छा ऐसा कुछ होगा भाई, पता नहीं। और ये अपना ऑटो फोल्ड का तो नहीं है, ये अपना एडजस्टिंग का है। और ये वाला अपना लेवलिंग का है। भाई इसमें लेवलिंग की ना लाइट उड़ गई, इसमें लाइट उड़ गई, फ्यूज से उड़ गई, ये ख़राब हो गई, पता नहीं, बल्ब खराब हो गया। बल्ब इसके अंदर होती है भाई, वो ख़राब हो गई है, तो वो भी देख लेंगे। और यहाँ पे टॉप मॉडल में ग्लव बॉक्स आता है ऊपर की तरफ, तो वो चीज़ अभी हम देख रहे हैं कि अगर मिल जाएगी तो वो इसमें लगा देंगे, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी एक है। जंग खाता हुआ होता है नई गाड़ी में, जंग थोड़ी खाता हुआ होता है। नहीं, जंग नहीं खाता नई गाड़ी में। हवा पानी, अरे मिट्टी गया होगा तो मिट्टी से तो जहाँ जमता वहाँ तो है, मिट्टी से जंग आती है, मिट्टी है, ये जंग थोड़ा नहीं है। समझ गया मैं, देख लो भाई थोड़ा सा हाल ख़राब है। और यहाँ गियर नॉब देखो, ये वाली आएगी पूरी लेदर में होके, तो वो आपको चेक कराऊंगा। क्योंकि सेंट्रो वाली तो उसमें मैंने दिखाया था कि बिना कवर के सेंट्रो चली है 13,000 किलोमीटर, तो कैसे वो अंदर फॉर्म ब्लैक हो गई थी। अभी देख लो कि हमने वो वाले कवर चढ़ रखे थे, वाले जो कंपनी वाले कवर हैं, तो वहाँ देखो कि हमने अभी उतारे हैं वाले। और देखो सीट बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, कह सकते हैं एक तरीके से। और भाई ये बैक साइड है ना, जहाँ बैक साइड पे सपोर्ट लेते हैं, वो है ये आपकी, जिसमें विदाउट हेडरेस्ट वाली है हमारी। और ये है हमारी बैठने वाला एरिया,
तो ये भी देख लो भाई कितना साफ़ सुथरा है, क्योंकि लेदर ही है, वो कंपनी ने दी थी और वो है कि कंपनी ने दी थी और चल गए अच्छे खासे, कितने 4 साल चला लिए। 4 साल। अब इसको आप यहाँ पे रखोगे, बाद में क्या करोगे इसका? ले जाएंगे गाड़ी, जिनकी गाड़ी है वो ले जाएंगे। अच्छा, जिनकी गाड़ी है वो ले जाएंगे, तो हम लोग ले जाएंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो ये कवर भी अच्छे खासे लग रहे हैं, वहाँ से ये खुल जाएंगे, दोनों खुल जाएंगे। भाई इसमें एक बारी फाड़ के दिखाना कि फोम की कंडीशन कैसी है, कि फोम अच्छा है इसमें कि फोम भी ख़राब हो गया है, जैसे हमारी सेंट्रो में ख़राब हो गए थे। फोम सही है बिल्कुल, पता चल जाती है आपको? हाँ, कैसे? कंपनी पहले लगाने से पहले, गाड़ी लेने से पहले सीट कवर लगवा दो। हाँ, लगवाने से ना, ये डिलीवरी से पहले लगवा ली थी। हाँ, और नहीं लगाएंगे अंदर से पीली। ये देखो भाई, ये पीली नहीं है, पीली मतलब गंदी पड़ जाती है। हाँ, और नहीं चलवाएंगे फोम डैनिश हो जाएगा, नरम फैल जाता है, दब जाता है, जैसे सेंट्रो में कल हो गई थी। तो वो चीज़ आप देख चुके होगे ऑलरेडी मेरी सेंट्रो वाली वीडियो में। तो भाई ये भी सीट की छोटी छोटी चीज़ें होती है, और जो नई गाड़ी लेते हैं वो कहते हैं कि भाई हमको ऐसे फड़वाना नहीं है। तो फड़वाने के बाद क्या होता है कि भाई कटवाने के बाद फिटिंग आती है, एक बकेट फिट आती है ज़बरदस्त वाली। डबल बकेट कहते हैं उसको, सिंगल बकेट कहते हैं? सिंगल बकेट भी आती है, डबल बकेट भी आती है। हाँ, सुआ डाल डल्लब जब खिंचाव मारते हैं, हाँ, डाल के हाँ, तो डल्लब कट जाता है। हाँ, उससे बढ़िया इस सिलाई वाला ही है, ये वाला ही है। हाँ, ये सबसे बेस्ट है। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा देखोगे तो हमने तो विदाउट बकेट वाली, वो कंपनी वाले यही करके देते हैं, कंपनी वाले बकेट करके नहीं देते। तो जो आते हैं अगर काम कराने के लिए, तो आप एक चीज़ देख लो कि आपको इतनी जो है सीट कटती है, पर इसके बाद आपको बिल्कुल जेन्युइन वाली फिटिंग, जैसे आप ये देख रहे हो ना, सेम यही वाली फिटिंग आपको आपके लेदर के ऊपर मिल जाएगी। और मेरी वाली में क्या था कि इसके अंदर टेढ़ी मेढ़ी भागती है सीट इधर उधर, और भैया को ज़्यादा एक्सपीरियंस है सीट का, तो भैया से ही पूछते रहेंगे धीरे धीरे चीज़ें, और आपको समझाते भी रहेंगे और दिखाते भी रहेंगे। इसमें देख लो ये वाली क्लिप होती है लगी हुई सारी की सारी, और ये क्लिप हम अपने नए सीट कवर में डाल के इस पर चढ़ाएंगे। और फोम की क्वालिटी जो है अभी अच्छी खासी है। अच्छा भाई, इसमें एक्स्ट्रा पैडिंग करने की कोई ज़रूरत, या फिर अच्छी सीट है, अभी कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी कहीं ना कहीं जहाँ आपको लगे कि ड्राइवर सीट में, और थोड़ा सा ये देख रहे हो इसमें ये वाला एरिया थोड़ा सा नीचे को है, तो अगर ये आप थोड़ा सा उठा के बना सकते हो तो हल्का हल्का वहाँ पे फोम मैं भी ले आता हूँ आपके लिए, हाई डेंसिटी वाला फोम मैं ला के देता हूँ भैया को। और उस हिसाब से हम जो अपनी सीट का लुक थोड़ा सा ऐसा बनवाएंगे कि आपको देखने में लगेगी कि थोड़ी सी बड़ी कार की सीट है। भैया ये क्या हो रखा है इसके अंदर? डैमेज हो गई है, पानी गिरा होगा सीट पे तभी हुई है, नीचे से ऊपर से ये देखो ना, फूल गई है इधर से। तो इससे अभी तो देखो फोम तो मतलब सॉफ्टनेस तो ओके ही है, फोम सही है, पर कलर चेंज हो गया पानी लगने से। पीछे अच्छा, हाँ, पानी का निशान है, ये वाइट है, ये चलो हो जाता है कभी कभी। वैसे पीछे की सीट में हमारी गाड़ी में कम ही सीटिंग होती है, कभी कोई बैठा होगा तो गिर गया होगा तो उसकी वजह से हो गया वो। चलो कोई नहीं, एक बारी बैक भी चेक कर लेते हैं कि बैक में कुछ मिलता है नहीं। जो है बहुत मेहनत का होता है सीट कवर चढ़ाने का। सबसे ज़्यादा जो हार्ड लगता है ना मेरे को गाड़ी के अंदर, जो एक बंदा मेहनत करता है वो है भाई हमारा रिंकू उस्ताद जी। और पीछे ड्राइवर साइड की सीट आ रही है, ये बैक रेस्ट देख लो, दोनों जो है बैक रेस्ट बिल्कुल प्रॉपर है, कोई फोम वोम में दिक्कत नहीं है। मैंने वैसे हाई डेंसिटी मंगा लिया फ़ोन करके, और आती होगी थोड़ी देर में। और सीट कवर भी आपको दिखाऊंगा। अब सीट कवर में क्या हो गया, जैसे अगर आपने सेंट्रो की वीडियो देख ली है तो आप देख लेना कि ये बैक साइड की जो साइड होती है ना, ये ब्लैक रखी थी मैंने, ये वाला ब्राउन रखा था, और मैंने कहा था ये वाला एरिया परफोरेशन ब्राउन रखेंगे और ये जो है प्लेन ब्राउन रखेंगे। और ये बैक साइड हेड रेस्ट का बैक साइड, और ये साइड और ये साइड, और हमारी सीट का ये वाला बैक साइड, जो बैक साइड होता है बैक साइड, तो ये वाला बैक साइड ब्लैक रखेंगे। पर ये मेरे फ्रेंड ने पूरी की पूरी ब्राउन रेडी करवा दी। अब रेडी होके क्या आई है वो तो जैसी आती है मैं दिखाता हूँ आपको। पर अगर आप सेंट्रो की वीडियो देख चुके हो तो आप समझ गए होंगे मैं कैसी ब्लैक वाली बात कर रहा हूँ। वो ही डिज़ाइन चढ़वाओ, लेटेस्ट भी है और अच्छी भी लगती है देखने में। ये जो सिंगल कलर के सीट कवर होते थे ना, बहुत ओल्ड हो चुके हैं, बहुत कॉमन है। इनमें से लगा लो 90% गाड़ियों के अंदर यही हो रखा होगा कि सिंगल कलर के ही सीट चल रहे हैं। पर जो डुअल टोन में हो जाते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ब्लैक एंड ब्राउन, प्लेन परफोरेशन, अगेन प्लेन ब्राउन, तो वो चीज़ की लुक अलग आती है। यहाँ देख लो, अगर ये सोचो ब्लैक होता, जैसे ब्लैक है ही ऑलरेडी, और ये चीज़ ब्राउन होती तो कितना ज़बरदस्त लुक आता है इसका। बट अब जो हो गया वो हो गया। बाकी सिलवाते टाइम आप ध्यान रखें कि भाई डिज़ाइन अपना फाइनलाइज़ कर लेना, फुल ब्राउन चाहिए या फुल ब्लैक चाहिए या फिर ब्राउन ब्लैक मिक्स करके चाहिए या वाइट एंड ब्लैक चाहिए, जो भी बनता है वो चीज़ ज़रूर आप पहले कंफर्म कर लेना, तभी सीट कवर को ऑर्डर में डालना। लगती बताओ गाड़ी कितने की है? 9 लाख की होगी, 8-9 लाख की होगी ना। ये चीज़ अच्छी कर रहे हैं कंपनी वाले, बहुत गलत नहीं कर रहे। अब इतने महंगे सीट कवर लगवाने का क्या फ़ायदा है इसमें भाई? देख लो साइड में एक भी डंडी नहीं दे रखी। नहीं, साइड में नहीं दी जाती, इसलिए पीछे जाल होता है इसके होता है, कंपनी है जाल दिया रखा है, किसी और पे के पीछे नहीं होता। नहीं यार 10 लाख की जाल नहीं होता। 10 लाख की कोई और गाड़ी लूंगा ना, उसमें इधर पूरे में वो मिलेगी ना। तो यार ये मारुति वाले गलत। आगे की बैक सीट में दिया रखा कंपनी ने।
कंपनी ने आगे में दे रखा है, पीछे में नहीं दे पीछे नहीं रखा। सेंट सीट में भी पूरी दी रखी है जान, सीट में दे रखी है, लेकिन यार ये बैग में नहीं देते। बैग- बैग में इसलिए नहीं देते क्योंकि पीछे वो नहीं है इसका मार्जिन कम है गाड़ी में। दिखाओ हाथ इधर। मारो। अरे यार ये तो गलत ही सीन है इसमें। तो इसके अलावा जैसे सियाज आती है, सियाज में भी पीछे नहीं है, नहीं, सियाज में भी नहीं है, सियाज में नहीं है, वेगनार में नहीं है, मारुति को तो हटाई दो। मारुति तो- अब मेरे को वो बताओ, होंडा सिटी में है पीछे, होंडा सिटी में है, फीगो में है, फीगो में है, टियागो में है, त्यागो में है, एस्पायर में है, इस पर बता फोर्ड एस्पायर, नीचे एल्ट्रोस में पता है, एल्ट्रोस में है, एल्ट्रोस में। अब बताओ, एल्ट्रोस इससे सस्ती गाड़ी है, उसके अंदर है, टियागो इससे सस्ती गाड़ी है, उसमें दे रखा है, उसमें बकेट फिटिंग बहुत ज़बरदस्त वाली आएगी, लेकिन कंपनी ने इसमें नहीं दे रखा। अब देखो, ये तो सीधा कहते हैं सीट फाड़, ये डाल रहे हैं भाई। बताओ इसके अंदर हमने जो डिज़ाइन बनवाया था कि ऐसे बनवाया था कि प्रॉपर इसके अंदर ये हम तार डाल के यार सेटिंग करेंगे। यहाँ तो दिल में तो देख के मैंने कहा यार ये क्या कर रखा कंपनी वालों ने। अब ये सीट कवर भी देख लो भाई, परफोरेशन तो डाली है। ब्राउन कलर जो आपने मेरी सेंटर वाली वीडियो में देखा है, वो वाला कलर मेरा इस गाड़ी में मन था, पर उसमें डल गया और इसमें दूसरा कलर डल रहा है। अब ये कलर आप बोलोगे कि कौन सा कलर है, तो भाई ये तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है कौन सा कलर है। भाई कौन सा कलर है ये वैसे? हमें भी नहीं पता। ये समझ लो थोड़ा सा मैरून टाइप जा रहा है, हल्का सा वाइन जा रहा है, हल्का सा ब्राउन जा रहा है, रात को काला लगता है, दिन में ब्राउन लगता है, पता नहीं क्या कलर है ये, अजीब सा कलर बना के दे दिया भाई। और ये मेरे फ्रेंड की पसंद है और चेन मैरून लगी है, तो मेरे हिसाब से फिर यार ये मैरून शेड ही कोई शेड वेड होगा इसका, वाइन कलर है या पता नहीं क्या कलर है ये। जब वो आएंगे भैया, मैं भैया से पूछूंगा भाई कौन सा कलर पसंद करा है, क्या कलर है ये। और इतनी गंदी चॉइस की लग रही है, पर फिटिंग भैया निकाल के देंगे, फिटिंग तो बढ़िया आने वाली है। फिटिंग के बाद हो सकता है कि कलर मेरे को भी पसंद आने लग जाए, पर मेरा ये बिल्कुल मन नहीं था, मेरा मन था ब्राउन वाले का। पर अब जो हो गया वो हो गया, वापस तो जा नहीं सकते, लग भी चुके हैं, लगने स्टार्ट हो चुके हैं और दूसरे कवर है नहीं, तो यही लगाएंगे। 2-4 साल बाद देखेंगे फिर बदलेंगे। चढ़ने के बाद ओवरऑल बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि सिलाई बहुत अच्छी हुई है, प्लस रिंकू भैया ने चढ़ाया बहुत अच्छा है। इधर भी देखोगे सो भाई डोल स्टिच मिलेगा आपको। भैया रेड कलर है, मैरून कलर है, सिलाई वाला मैरून है ना, मैरून में आपको ये दिखेगा, वाइन कलर कह लो तो भाई कुछ भी कह सकते हैं। तो उसके अंदर आपको स्टिचिंग मिलेगी डबल वाली, परफोरेशन मिलेगी। अब ये देख रहे हो, ये बकेट हो सकती थी अगर इसके अंदर, जैसे टाटा वाले देते हैं ना भाई, कहते हैं कि टाटा की गाड़ी अच्छी नहीं भाई, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। और वहाँ पे जैसे वो देते हैं ना, अगर वो वाली क्लिप दे रखी थी भाई, बलिनो में भी नहीं आती ना इसमें, बलिनो में भी नहीं आती, बट फिनिशिंग आप देख लो बहुत अच्छी लग रही है। अब इसी के साथ काम अगला वाला हमारा शुरू होगा। इसके अंदर परफोरेशन भी देख लो अच्छी लग रही है। आपको ये थोड़े ना ब्राउनिश दिख रहे हैं वीडियो में, जैसे मैं देख पा रहा हूँ ना अपनी स्क्रीन में, आपको ब्राउनिश दिख रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना कलर, यही कलर मेरे को एक्चुअली चाहिए था, हल्का सा और ब्राउन हो जाता, पर आप यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है मेरी आंखों से, वो थोड़ा सा मेरे को रेडिश टाइप के अंदर दिख रहा है, इसीलिए मेरे को जो है कलर का थोड़ा इशू है। बट जो स्टिचिंग होके आई है, जो सीट कवर की क्वालिटी आई है, जो सीट कवर आए हैं अप टू द मार्क, बहुत बेहतरीन है। जिस प्राइस रेंज के अंदर हमको पड़े हैं आफ्टर डिस्काउंट, बहुत ज़बरदस्त है। प्लस रिंकू भैया बहुत अच्छे सीट कवर चढ़ाते हैं भाई। सिल्वट भी आपको नहीं दिख रही होगी, सिल्वट खाली कोनों में आपको, यहाँ से ये सिल्वट नहीं है, ये हल्के से शेड आ रहे हैं। ये जैसी बैठ के धूप लगेगा ना तो निकल जाएगा। मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी में तो झूठ बोलूँगा नहीं, और जो हम नई गाड़ी लेंगे उसके अंदर बहुत अच्छे सीट कवर बनाएंगे। पर इसके अंदर जो हल्की सी आ रही है ना, धूप लगेगी और जैसी हीट फील होगी कपड़े को, कपड़ा टाइट होगा, तब ये चीज़ और ज़्यादा निकल जाएगी। प्लस इसके अंदर का पूरी रिंग होती है ये वाली, तब जो है फिटिंग प्रॉपर निकलती है, जैसे भैया और भी गाड़ियों में निकालते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें है भाई नीचे, इसमें है तो भाई इस वाले एरिया में मिल जाती है। ये बैठने वाला एरिया ना हमारा, हाँ तो बैठने वाला एरिया इसमें मिल जाती है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉपर मिलेगी आपको, जिसमें मैं थोड़े से, ये देखो फ्लैट सीट है पूरी, तो मैं इस चीज़ की जो है वॉल हल्की सी क्रिएट करवाऊंगा, हल्की सी बिल्कुल ना मात्र, लेकिन करवा के थोड़ी सी जो है बैठने में आपको यहाँ से जो सपोर्ट मिलेगा ना बैठने में, प्लस अंडर थाई सपोर्ट तो भैया बढ़ा ही देते हैं, ताकि हम यहाँ पे जब सिटिंग करके बैठे तो इसकी वजह से क्या हो कि हल्का सा यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट में यहाँ पे आपको लेदर, मतलब लेदर नहीं, हल्का सा जो है स्पोर्ट फील होता है। तो क्या होता है कि पैर में ज़्यादा ना लगता नहीं है और कंफर्टेबली बैठा जाता है उसके बाद। सो वो चीज़ के लिए मैं जो है इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करवा दूंगा। बाकी मैं वेट कर रहा हूँ कि फटाफट इसका एंड्रॉयड भी आ रहा है शायद, तो शायद आता है तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। ये बैक रेस्ट है, समझ गया अब? ये मत्था है, हाँ ये मत्था है, ये देखो अभी आई ना, ये सिटिंग है। हाँ इसमें तार है, तीनों में तार है, इसमें बड़ी लंबी बस्सड़ है ना। कैसा लग रहा है तेरे को? एक चीज और बताऊं, टियागो के अंदर भी आती है 6 तारे, 1 2 3 1 2 3। ब्रीजा में ही नहीं है, नहीं बलिनो में भी नहीं है, ब्रीजा में भी नहीं है, सियाज में भी नहीं है, होंडा सिटी में आती है। देख रहे रिंकू ताजी, सीट कवर की फिटिंग अच्छी आ रखी है, क्योंकि तार ही नहीं है। हाँ तार ही नहीं है, तार ही नहीं है तो क्या करेंगे भाई।
इन्हीं को हम बकेट बन जाओ कंपनी से ले रहे थे। हाँ इन्हीं को ही बकेट आई सर, बकेट है। अच्छा, इसको बकेट बोल के चिपका देगा तेरे को यार बकेट ही इसमें जो चेन खाली कर लियो दोनों की, पता चला यहीं कवर फेंक दी और बाद में पता चल रहा अंदर सौदा पड़ा है। यार। और यहाँ देखो ये चल रही है भाई फिटिंग। यहाँ पे दिखाना ब्लेड, ये भाई ब्लेड के पैकेट आते हैं 35 रुपए के भाई, ये वाला यूज़ करते हैं। 10 रुपए के आता है ये, एमराल्ड का है। मेरे को लगा ब्लेड लेने जाना था, अभी तो आए हैं भैया यार। यहाँ पे कांटा लेने गए थे वो देखो, इसको सी क्लिप कहते हैं, जो सी क्लिप हम यूज़ करते हैं अपनी ये वाली को माउंट करने के लिए। दिखाओ ये वाले होते हैं भाई, ये यूज़ करते हैं हम इसमें लगा के। और सिर्फ रिंकू भी ऐसे ही चढ़वाना है, वो सबको पता है भाई। रिंकू उस्ताद जी जितनी भी गाड़ी में चढ़ाते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, सीट कवर की फिटिंग, सेंटर की वीडियो बनाई है और सेंटर भी दिखाएंगे। मैं सब में यही कहता हूँ कि भाई इनके जैसी फिटिंग कहीं नहीं मिल सकती है आपको। सीट कवर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दीनानाथ चौहान, एक बार खुद ही बता दो। 1000 रुपए मीटर कपड़ा लाया हूँ मैं, ये 1000 रुपए मीटर लाया हूँ, तेरा तौला है। बेइज्जती रेट डिस्क्लोज नहीं करने भाई, मैंने बता दिया हमको जिस रेट में मिला, बहुत अच्छे ऑफर में मिला हमको पैसे में। रिंकू उस्ताद जी एक बार नाम बता दो ना। रिंकू, अरे पूरा बता दो, पूरा नाम जानिए यार, पता लगेगा। अरे पूरा बताओ ना, काशी श्रीनगर क्या बताते हो वो वाला बताओ। बाड़ा की करोल बाग में देख रहे हो भाई, बातें निराली है इनकी। और जो सीट कवर है ये कंप्लीट होने देता हूँ, फिर आपको ओवरलुक दिखाऊंगा पूरा। जितना मैं समझा सकता था फिटिंग के बारे में उतना समझाया है। कपड़े की क्वालिटी अच्छी है और मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई लाइफ टाइम वारंटी वाली चढ़वाई है या मैंने कोई और चढ़वाई है। ये लगा लो आराम से, हमारे 3-4 साल चल जाएंगे। रिंकू भाई 3-4 साल आराम से फिर यार दोबारा चेंज करा लेंगे। हमको ऐसा तो है नहीं एक बार लगाई और छुट्टी वाला काम। फिर बना दिया यहाँ पे अंडर थाई सपोर्ट, जैसे मैं सब में बताता हूँ। बात करोगे तो भाई 1/2 इंच की आपको यहाँ अंडर थाई सपोर्ट इंक्रीज हो जाती है। और सीट कवर ऐसे नहीं है कि भाई लाइफ टाइम वारंटी है, क्या है, हमने 2-4 साल चलाने फिर चेंज कर लेंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एक बार चढ़ा दी और छुट्टी। इनका कुछ नहीं बिगड़ा। हाँ ये देख लो कंपनी वाले, लेकिन कंपनी वाले की क्वालिटी अलग है मोटे, और ये वाली क्वालिटी अलग है। ये थोड़ा हमने जो लिया ना स्मूथ लिया है। ये BMW स्टाइल है, ये BMW स्टाइल है भाई, मेरा दोस्त का कहना है। और यहाँ पे ये हमने स्मूथ वाला लिया है। और ये देखोगे तो ये ग्रेडियंट फिनिश वाला है, जैसे देखते हो ना लेदर में आती है, तो ये वो वाला फिनिश का है और ये हमारा स्मूथ फिनिश का है। स्टॉक लिया है मतलब हम जो ब्रीजा का आता है यार। अच्छा ब्रीजा का ही डिजाइन लिया है, मेरे को लगा कोई अलग डिजाइन लिया होगा। अब देख सेंट्रो कल तूने खुद देखी थी, मेरे को एक चीज बता, अगर ये जो ये है ये ब्लैक करके अच्छी लग रही थी कि ये वाली अच्छी लग रही है? ब्लैक करके अच्छी लग रही थी, थोड़ी हमने बेवकूफी कर दी। हमने नहीं, तूने बोला कि पूरा सेम कलर का बनाओ, ठीक है। इसने बोला भाई पूरा सेम कलर का बनाओ, मैंने तब भी कही थी 2 कलर बनेगी। कपड़े का ये नहीं आनी चाहिए रिंकल। अबे अभी तो चढ़ी नहीं है, वो देखना तू, वो चेक करो भाई, तभी तो मैं इनसे। मेहनती बच्चे ऐसे होते हैं। और यहाँ पे भाई ने पूरी चढ़ा दी है इसमें। इनको नहीं आता भाई बनाना, जो चीज़ तुम बनाते हो ना ये घुसा रहे हैं और तुम फोल्ड करके लगाते हो बढ़िया करके। देख रहे हो, ये देखो फिर फिटिंग में वो कमी पेशी आएगी बाद में। हाँ ये देखो ऐसे लगती है भाई, घुमा के पूरी तब लगती है। यहाँ देखोगे तो भाई कुशन वुशन फुल ओके है, वॉल ओके है। उम्मीद नहीं थी मेरे को ऐसी फिटिंग आएगी, बट सब कुछ ओके की रिपोर्ट में चल रहा है। यहाँ से भी कोई सिलवट विलवट नहीं है, अभी पूरी पैकिंग होगी। नीचे क्लिप चल रही है, अभी जो है हमारा काम है फ्लोरिंग करने से पहले साफ़ करने का। सो वो हम खुद साफ़ कर रहे हैं भाई, यहाँ देख लो। तो भाई फाइनली फ्लोरिंग भी कर रहे हैं इसके अंदर। फ्लोरिंग ना करने का नतीजा देख लो, वहाँ चटनी गिरी पड़ी है, जम गई है, ठीक है, खाते पीते गाड़ी में और सब कुछ जम आ के भाई ऐसा कुछ सीन हो जाता है। तभी ये खुलवा दिया, मैंने कहा कोई नहीं, एक बारी फ्लोरिंग करने से पहले थोड़ी सी साफ़ हो जाए गाड़ी, वो थोड़ा अच्छा ऑप्शन है। और बाकी इनको भाई करते ही हैं। बाकी ये सीट बेल्ट खोल रहा है, सीट बेल्ट खोलेगा, फ्लोरिंग करेंगे। एम्प हमने खोल लिए, कनेक्शन की वीडियो बना ली थी क्योंकि एम्प के फिर कनेक्शन होते नहीं हमसे, इसलिए हमने वो बना ली। बाकी करने का बाद में हो जाते हैं, कोई और कर सकता है, पर हमने खुद ही करना है तो हमने खुद ही वीडियो बना के रख ली कि ये कनेक्शन वहाँ से, ये कनेक्शन वहाँ से। करंट वाली 2 तार डली हुई हैं इनमें, उसके ऊपर एक पे पन्नी मार दी, एक पे कपड़ा मार दिया क्योंकि टेप थी नहीं। और काम चल रहा है बस यहाँ पे फुल पावर में, क्योंकि दुकान के बाहर होते तो सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी होती है। पार्किंग में आके आराम से कर रहे हैं, धीरज से काम कर रहे हैं तो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, बट काम आपका आराम से और धीरज से हो जाएगा। और यहाँ पे पूरी जो है फ्लोरिंग रेडी कर रहे हैं। यहाँ पे पहले करा ली होती तो ये हाल ना होता कारपेट का, बट अब कोई नहीं, अब जो है कर लेंगे इसको फाइनली। पैक कराने में भी देख रहे हो आप, ये जो है हमने पैनल खोले डोर के। डिप पेंट का तो सामान हटा दो, उसके अलावा ये वाले पैनल खोले जो जाएंगे हमारे डिप कपड़े के लिए। मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखवा के कपड़ा डलवा रहा हूँ, कटवा रहा हूँ, बिकॉज अभी जो है इसको हम सॉफ्ट टच करेंगे जिसमें हाई डेंसिटी फोम डलेगा, अस्तर डलेगा। अस्तर बोरा वाइट वाला पड़ा हुआ है, वो तो नया डलेगा, ये ऐसी वेस्ट पड़ा हुआ है, तो वो चीज़ डलवाने के बाद फिर इसकी पेस्टिंग होगी। ये भी सिलवाने देने जा रहा हूँ, गियर कंसोल का वो सिलवाने देने जा रहा हूँ। मतलब काफ़ी काम खुद करने पड़ते हैं भाई यहाँ पे आके, जैसे अपनी गाड़ी खुद कर रहे हैं मॉडिफाई, तो काफ़ी चीज़ें। बाकी ओनर के लिए तो भाई सारी चीज़ें काम से होगी। जैसे अगर आप वीडियो देख के आते हैं
तो आपको तो सारी चीज़ें बढ़िया मिलेगी। बट अभी जो है हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और संजय भाई लगे हुए हैं हमारे लिए। भैया कुछ और भी खोल रहे हैं? अच्छा, नेक्स्ट वाले का खोल रहे हैं। सबका साइज़ अलग अलग कटेगा क्या? एक में से सबका डाई लेके नहीं कर सकते? अच्छा जी, तो भाई अब देखो सारे दरवाजे खुलेंगे, फिर लेके जाएंगे और मैं करवा के लाऊंगा। भाई ये देखो फैक्ट्री में काम चल रहा है सीट कवर का प्रॉपर, ये देखो यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा बैग मैं भी बनवाऊंगा अपने लैपटॉप के लिए, देख रहे हो, प्योर लेदर में, डबल स्टिच में, ये हम भी बनवाएंगे। ये हमारे सारे आ चुके हैं, ये भी कटेंगे और इसमें सॉफ्ट टच बनेगा ऐसे वाला, ठीक है। सॉफ्ट टच नहीं है, ये तो सीट कवर का है, पर ऐसे ही सॉफ्ट टच बनता है। अभी आज जा रहे हैं, छुप रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम यार? संजय भैया गाइडेंस दे रहे हैं पूरा, मास्टर जो कैसे सिलाई करनी है वो काट के देंगे। और मास्टर जी हेलो करके दिखाना एक बारी। अभी भाई ब्रीजा के लिए यहाँ पे ये चल रहा है, भैया इसका सी पिलर सिल रहे हैं ब्रीजा का। और सॉफ्ट टच के लिए हमने वो रेडी कर लिया है जिसके ऊपर डायमंड बनेगी। इसके ऊपर डायमंड ड्रो तो करवा ले, पहले सिलेगी कहते हैं, ऐसे ड्रो होगी ना भाई, जैसे ड्रो हो रखी है, फिर वो सिलेगी। अच्छा, ये सिलेगा, फिर ये हमारी स्टीयरिंग यहाँ पे रेडी हो रही है फिलहाल, और बाकी अदर सीट कवर यहाँ पे रेडी होते हैं, जैसे आप देख पाएंगे। यहाँ पे इधर ही रहो ना, तुम भागते क्यों लगते हो? लोगों को लगता है कि भाई काम बहुत आसान होते हैं करने के लिए, लेकिन अभी लगा लो हम आधे घंटे से बैठे हैं। टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे 40+, टॉप फ्लोर है। करोल बाग में भी आपको बाहर जाऊंगा तो दिखाऊंगा गैलरी से करोल बाग कैसी लगती है नाइट में। देख लो भाई, आके हमने इसमें गियर वाला ये सिलवा लिया, जो भी खोल रहे हैं भैया। और प्रो लेवल की स्टीयरिंग स्टिच करवा रहा हूँ, जिसमें इंटीरियर का कलर प्लस परफोरेशन, जहाँ हम पकड़ेंगे ना, पकड़ने वाली जगह पे परफोरेशन आएगी आपकी ज़बरदस्त वाली, देख रहे हो, तो यू वाली परफोरेशन है, ज़बरदस्त लगेगी। और ये जो है खुल रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, देख लो। तो इसको ओके करता हूँ डबल स्टिच में, फिर आएगा भाई ज़बरदस्त मज़ा। देख रहे हो एक बार, स्टीयरिंग व्हील हमारे, ठीक है, पकड़ने वाला एरिया परफोरेशन, ऊपर नीचे ऑरेंज, समझ पा रहे हो थोड़ा सा, ये दिखाना। ये अपना गियर वाला सिस्टम हो गया, ओके बिल्कुल। और ये अंदर को ऐसे थोड़ा सा फोल्ड हो जाएगा, वो जब लगाऊंगा तब दिखाऊंगा। इसमें आधी डुअल स्टिच कर रखी है यार, नहीं आएगा ना इतना छोटा जगह में। अच्छा, ये तो दिक्कत हो गई। तो इसको छुपा देना, ऐसे आगे की तरफ कर देना, आगे से कौन झाँक के देखेगा ना। हमारे पास स्टीयरिंग कंट्रोल है, अब रात को लगते हैं, कल लगते हैं, कुछ नहीं पता। स्कफ प्लेट है जो मैं डोर के ऊपर कराऊंगा, एम्बिएंट लाइट में डोर के ऊपर कराऊंगा, जो आज लगेंगे कल लगेंगे, कुछ नहीं पता। आज की वीडियो में आपने फैला हुआ काम देखा, ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज जितना मैं आपको अभी आज के दिन में काम हुआ है, दोनों एम फटा रखे हैं हमने, वो पीछे पड़े हैं। वहाँ मैं एक स्विफ्ट शूट कर रहा हूँ निक्कू भाई के पास, निक्कू भाई की दुकान में संजय भाई करते हैं हमारा इंटीरियर, वो काम कर रहे हैं हमारी गाड़ी में भी यहाँ पे खड़े होके। तो जितना वाइड होके मैं शूट कर सकता था मैंने आपको चीज़ें दिखाई है। बड़े वाला पीस भी एक बार आपको जाते जाते दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देख लो, ये जैसे बड़ा वाला पीस था, तो बड़े वाले पीस में भाई पूरी क्लियरिटी एक बार चेक कर लो। और ये हमारा एयर बैग के नीचे वाला पीस है, जिसमें वो आता है, क्या आता है प्रिंस, ये इसमें ग्लव बॉक्स आता है रखने का, वो हम मायापुरी से लेके आएंगे, वो लगाएंगे। यहाँ वाला डिप पेंट के लिए गया हुआ है, और यहाँ वाले पे ये संजय भैया ने पूरा प्रॉपर वाला लेदर चढ़ा दिया है, देख पाएंगे। तो भाई ये सेम सीट कवर वाला ही चीज़ चल रही है। डोर वाले तो संजय भाई कल करेंगे दरवाजे, कल करेंगे दरवाजे। आज जितनी चीज़ें हो सकती थी भाई शॉर्ट गाड़ी के अंदर करी है। फ्लोरिंग इस गाड़ी में डैम्पिंग नहीं करी हमने, बाकी कर सकते हो अगर स्विफ्ट जैसी या फिर छोटी गाड़ी है कोई, पर ब्रीजा अच्छी खासी नीचे से बेस से हैवी है, तो इसमें कोई नीड नहीं होती, इसलिए नीचे की तरफ से हमने कुछ भी नहीं करा है। वहाँ पे स्टीयरिंग कवर और वो रख रखा है गियर का हमने, जो मैंने आपको दिखाया था कि हम सिलवा के लाए थे, वो उस पर कल चढ़ेगा, तो वो भी कल ही देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। हो अगर ये भी लग जाएगा कुछ भी, तो वो चीज़ आपको आज की वीडियो में देखने के लिए। काम की स्पीड बढ़ा दी थोड़ी सी हमने, अभी ले आए फ्रेम हमारी ब्रीजा के लिए, एक बार पकड़ना। और ये कपलर प्रॉपर ब्रीजा के लिए लाए हैं, ताकि कपलर टू कपलर पूरा कनेक्शन जाएगा, जो कि ब्रीजा 2017 मॉडल की डीजल के लिए है। पहले तो डीजल ही आती थी मोटे, पेट्रोल अब आई है ना, तो ये जो है डीजल वाली मैं ही आपको दिखा दूंगा। सीट अभी चढ़ रहे हैं। पुष्कर भैया कहाँ गए? पुष्कर भैया वो रहे, पुष्कर भैया हमारे डाल रहे हैं स्कफ प्लेट की वायरिंग, जो कि हम कनेक्शन करेंगे डोर पे। और भैया नाम बताओ। कृष्णा भाई। मेरा नाम किशन कुमार है। किशन कुमार। और भैया कर रहे हैं भाई स्कफ प्लेट चिपका रहे हैं, वेलकम लाइट लगा रहा हूँ ब्रीजा के अंदर। स्कफ प्लेट कहते हैं वेलकम लाइट को, वो चिपका रहे हैं, इसके कनेक्शन हो जाएगी। भैया चढ़ा रहे हैं हमारी फ्लोरिंग। स्पीड बढ़ चुकी है, आप करोगे कुछ नहीं करोगे? चलो चिपकाओ फटाफट स्पीड बढ़ा लो। और पुष्कर भैया को वायरिंग का पूरा नॉलेज है, तो पुष्कर भैया को मैंने कहा कि आप करो मेरी गाड़ी में वायरिंग। और यहाँ पे सारी चीज़ें कलेक्ट होते ही मैं आपको आज की वीडियो में होपफुली यार एंड्रॉइड स्टीरियो भी दिखा दूंगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है स्पीड बढ़ी है काम के लिए, बिकॉज जैसे जैसे गाड़ियाँ गई है और हमारे काम में स्पीड आई है। पता मोटा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तेरे को? कितना तो पता कितना खुश हो रहा है? तो शादी में आते फ्री का खाना खा के खुश नहीं हो जाते? देख रहे हो भाई, ऐसे देख रहे हो, दिखा रहे हैं हमको अनप्लग का
2+16 DSP वाला वेरिएंट, और ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है इसका। मार्केट में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, कस्टमर फीडबैक काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर गोलू भैया ये क्या है, वारंटी कार्ड है। कितने टाइम की वारंटी मिलती है इस पर? 2 साल की। और इसके अंदर इसकी वायरिंग जो है अब पूरी कनेक्शन है, देखो सुनो, ठीक है। और बाकी भाई मैच एंजॉय कर रहे हैं सारे आज का। और अंदर कुछ और भी मिल जाता है हमको। सो अंदर ये चीज़ मिलती है, क्या चीज़ है भाई ये भी वायरिंग है, माइक है ये। एक बार ये दिखा देते हैं। सो भाई ये देख लो, DSP वाला वेरिएंट है, मल्टीप्लेयर है, एंड्रॉयड है, 2+16 में 9 इंचज़ का है। SW कंट्रोल, रिज्यूम, माइक एक्सटर्नल, प्ले स्टोर, एंड्रॉयड 9.0 पे रन कर रहा है। और सारी डिटेल्स तो मैं आपको दूंगा जब गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए ये था इसका आउटपुट। एक बार स्टीरियो चेक कर लो, फ्रेम में हमने इंस्टॉल कर दिया, अभी लगा नहीं है फ्रेम में। इसमें पेच लगता है क्या, पीछे पेच लगेगा? तो पेच के साथ जो है इसको इंस्टॉल करते हैं। और ये फ्रेम है इसका ब्रीज़ा के लिए, देख सकते हैं। और बिल्कुल जो है प्लग टू प्लग जाएगा, मतलब 0 to 0 फिटिंग के अंदर ये लगने वाला है। आपको दिखाता हूँ गाड़ी में। परफेक्शन वाला काम संजय भी अभी तक कर रहे हैं। टाइम हो रहे हैं संजय भाई, टाइम क्या हो रहा है? 10 बज गए। बंद नहीं हुआ भाई, अभी बंद नहीं हुआ, मतलब 10 नहीं बजे, तो मतलब बजने वाले। एक बार चेकआउट करो यार, जो इतनी देर की मेहनत थी ना, रंग लाई है फाइनली। प्लस आपका सॉफ्ट टच देखोगे, सो भाई ज़बरदस्त है रिंकू भाई, है नहीं है? हाँ, मज़ा आ रहा है। संजय सिंघानी ने बनाई, फिटिंग करी है। संजय सिंघानिया भाई ने करी है, वो देख रहे हो। अब हमेशा मुंह घुमा लेते हैं भाई कैमरे को देख के। ये चीज़ लगी है इसके अंदर, आपको दिखा दो एक बार क्लियरिटी से, ठीक है, विद फॉर्म, देख रहे हो। बहुत मेहनत वाला काम था, फाइनली हुआ है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे ये सिर्फ संजय भाई एक डोर हो गया, कितने हो गए? एक ही हुआ ना, दूसरा चालू हुआ है। तो लगा लो कि थोड़ा सा टाइम और, आज होता है तो होता है, नहीं होता तो नेक्स्ट डे पे इसको वीडियो को करेंगे कंप्लीट। बहुत मज़ा आने वाला है इस वाली गाड़ी की वीडियो में। आपको इंटीरियर के निकले थे, रिमोट का स्टीयरिंग कंट्रोल भी लगा दिया, एंड्रॉयड भी लगा दिया, धीरे धीरे सारी चीज़ें लगाते ही जा रहे हैं। स्कफ प्लेट लग गए, एम्बिएंट लाइट लग गई, सीट कवर लग गए, फ्लोरिंग हो गई, अब मैट भी डल जाएंगे। सिस्टम में भी कुछ अपग्रेड करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम को कंप्लीट करने का। 11:10 हो गए और यहाँ पे काम कंप्लीट करने के लिए भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा हुआ है इनके ऊपर भी। उस तरफ लेके चलता हूँ आपको। स्टीयरिंग कंट्रोल वो कह रहा है अभी लगेगा, बट आई डोंट थिंक कि अभी लगेगा। तो गाड़ी के अंदर आज के लिए इतना था। गाड़ी कंप्लीट आपको दिखेगी सेकंड पार्ट में, तो डू सब्सक्राइब ताकि आपको पता चल सके गाड़ी में कैसा काम हुआ है। सारी चीज़ें आपको सेकंड पार्ट में क्लियरेंस के साथ दिखाऊंगा, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इसकी इंस्टॉलेशन भी एंड्रॉयड की आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी। फिलहाल सिर्फ सीट कवर लगे हुए हैं, डोर पैनल देखोगे, डोर पैनल में लगे हुए, एक हेडरेस्ट में भी पता नहीं इधर उधर किधर पड़ा हुआ है, तो उसको भी मैं ढूंढता हूँ। और ये सारी चीज़ें वाइंड अप करके आपको मिलता हूँ मैं सेकंड पार्ट में। डू सब्सक्राइब, लाइक करना वीडियो को अगर पसंद आई है। मेहनत और सुबह से लगे हुए थे, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हो पाया, बिकॉज घर की गाड़ी में हमेशा टाइम लगता है, बट ऑनर की गाड़ी जैसे वो देख रहे हो, हमसे ज़्यादा काम हुआ है, बट एक दिन में गाड़ी जो है कंप्लीट हो गई है। सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और रात के 11 बजे गाड़ी को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। पीछे से लगेज लोड कर रहे हैं, क्योंकि यूके की गाड़ी थी। उसकी वीडियो देखने तो चैनल पे मिल जाएगी। और इसके अंदर आपको रिंकू भाई कल पक्का जो है डन हो जाएगी वाली गाड़ी। तो इसके लिए सेकंड पार्ट का वेट करो और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में।